हेलो एंड हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर सब लोग एकदम फैंटास्टिक कंडीशन में होंगे। सो एवरीवन, वेलकम टू द केम गुरु टूल्स एंड ट्रैवल। तो आप सभी का वेलकम करते हैं आज की हमारी इस जर्नी में। एंड आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी नोइंग कि जो हमारी ये केम गुरु टूल्स एंड ट्रैवल की जर्नी थी उसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं। उसी में से हमने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ट्रैवलिंग है, हमने थोड़ा सा वो जर्नी जो है वो ट्रैवल किया है, जर्नी वो फील किया है, मज़े लिए हैं उसके। और उस जर्नी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी और उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, वो हमने कवर अप किया। उसके 4 पार्ट्स आ चुके हैं। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, एंड गो हैव अ लुक। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो उसे शेयर करो। अगर आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आपने जो समझे वो शेयर करो स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड के साथ, सो दैट कि एक अच्छा लगे कि चलो उनको समझ में आ गया कंसेप्ट, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी ऑर्गेनिक केमिकल के रिएक्शन के लिए। ओके, सो आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखा हुआ है। आज हम जाएंगे हमारे एक न्यू कंसेप्ट के पास। सो इस केम गुरु टूर्स एंड ट्रैवल में आज का जो जर्नी हमारा है वो है सबसे इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक हेडिंग कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि वो आपके 11th में है। ठीक है, 11th में वो रिक्वायर्ड है इन एवरी एक्सपेक्ट। देन इन 12th स्टैंडर्ड यू विल बी हैविंग सम बेसिक चैप्टर्स लाइक पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, coordination compounds. There that concept is totally responsible for the chemical reaction, for the content, for the if you want to go for the valence bond theory, that you have to find out the central atoms oxidation state, and that concept is so much important that you will be having max to max 2 questions in your entrance exam based on that heading, that is oxidation state. And I want all of you guys, please don't confuse it with oxidation number, because oxidation number and oxidation state both are different things. They have a very slight difference actually. All right, so let's head for that one. So our concept, that is oxidation state. So as you can see there on the top, you're having a compound, and that compound in the central one, the red atom, he or she is having a question mark कि भाइयों और बहनों जरा मुझे बताओ, व्हाट्स माय ऑक्सीडेशन स्टेट, मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मरने पता ना आए तो जरा प्लीज मुझे जरा गाइड करो। और यहां पे हमारे जो कुछ सिस्टम दिए गए हैं, दैट इज IUPAC, EOS, लोबा, हर एक के अपने अपने तरीके हैं, अलग अलग पॉइंट है, अपना अपना पॉइंट रखा हुआ है। सो दे आर आस्किंग व्हाट्स माय ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑलराइट, सो ऐसे ही जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हम आज सॉल्व करने वाले हैं हमारे आज के कंसेप्ट में। और देखना यह है कि आप में से कितने लोग यहाँ पे हैं जो काफ़ी बेटर तरीके से इसको समझ लेंगे। और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंटली से समझना है, क्योंकि अगर आप 11th में हो तो 12th में डायरेक्टली इसका कनेक्शन है, और अगर आप 12th में हैं तो अभी जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें आपको काम आएगा, प्लस आपके एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगा। एंड डायरेक्ट कनेक्शन है, इसीलिए किसी भी लेट लतीफ़ी के साथ हम अपना जो हेडिंग है वो एकदम क्विकली स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करें। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर इट। सो लेट्स गो फॉर वन ऑफ द सिंपल एग्जाम्पल। द फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम डील करेंगे दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1। इट इज योर KMnO4। ओके, और इसमें हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारा सेंट्रल एटम है वो हमारा Mn है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो उसके पहले पॉइंट ये आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कुछ कॉमन चार्जेस हैं, ओके, देयर आर सम कॉमन चार्जेस विच यू नीड टू नो, जो आपने श्योर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और जो 9th में आपने पढ़ा हुआ है उसे आज जाके आपको रिवाइज करना है। अगर आप नहीं आता है आपको, देन दैट्स अ बिग इशू। ओके, तो वो एक बिग इशू है, बिकॉज बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो किसी भी तरीके से आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने जो यहाँ प्रेजेंट है वो है ये पॉजिटिव रेडिकल्स और आयंस। ये कुछ लिस्ट है मेरे पास जो आपको ऑब्वियसली इंटरनेट से मिल जाएंगी कहीं ना कहीं पे, एंड आई एम श्योर दैट 90% ऑफ पीपल मस्ट बी नोइंग अबाउट इट।
और 70% पीपल मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस वन. पॉजिटिव रेडिकल्स और आयंस, और यहाँ पे लिस्ट दिया गया, दैट इज मोनोवेलेंट हैविंग अ चार्ज पॉजिटिव, डाइवेलेंट हैविंग अ चार्ज +2, trivalent +3 and tetravalent +4 charges. Okay, likewise you got a negative radicals in that, and that negative radical is this one. So you can see negative radicals, and यहाँ भी आपको monovalent, divalent, trivalent and tetravalent, and possibly शायद से इसमें कंटेंट अगर काफ़ी छोटा एकदम स्मॉल दिखता होगा तो प्लीज़ ज़रा ट्राई करो कि इसे आप गूगल से भी निकाल सकते हैं. बट ये जो पॉजिटिव रेडिकल्स और पॉजिटिव आयंस हैं, ये अपने आप में सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट कंटेंट है. अगर ये नहीं आता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा सा इशू होगा. समझ में आ रहा है? थोड़ा प्रॉब्लम होगा वहां पे, क्योंकि सीन क्या है ना, जो कुछ कॉमन कंटेंट यहां पे दिए गए हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो हमारे पास एग्जाम्पल यहां दिख रहा है पोटेशियम, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इन शॉर्ट चार्ज क्या है, वो मालूम होना चाहिए. ठीक है, सो वो है आपका +1. Potassium is +1, then plus. Mn oxidation state we don't know, so we consider that one is X plus. How many oxygen is there? 4 oxygen. So 4 bracket oxygen का oxidation state क्या है? -2. Clear? याद रखिएगा एक पॉइंट, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के 3 टाइप होते हैं. वन इज ऑक्साइड, अदर इज परऑक्साइड, एंड थर्ड वन इज सुपर ऑक्साइड. सो ये आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज जब आप कंपाउंड को स्टडी करते हो, उसको जब प्रैक्टिस करते हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये जो कंपाउंड है इसमें ऑक्सीजन कौन से टाइप का है. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन फिलहाल है वो ऑक्साइड है, दैट्स वाई ऑक्साइड चार्ज, सिंगल ऑक्सीजन चार्ज इज -2, एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन 4. ओके, एंड द रेस्ट इज कैलकुलेशन, बट इक्वल टू आगे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0. वाई 0? बिकॉज KMnO4 के ऊपर यहाँ पे टू द पावर कोई चार्ज नहीं है, दैट्स वाई इट हैज टू बी 0. द रेस्ट इज मैथ्स, एंड आई एम श्योर कि आप मैथ्स में काफ़ी अच्छे होंगे, एकदम तूफानी लेवल पे ऑसम होंगे आप. ठीक है, सो कैलकुलेट करते हैं. +1 इज जस्ट 1, सो इट इज एन x. 4 × -2 इज -8 इक्वल टू 0. देन यू गॉट -8 एंड +1 कितना होगा, -7 इक्वल टू 0, एंड फाइनली x इक्वल टू +7, क्योंकि माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा. और x कौन था यहाँ पे जो x था आपका, वो दैट वाज मैग्नीज इक्वल टू +7. समझ में आया? तो एकदम सिंपल हो गया. तो ये है आपका मैग्नीज हैविंग द ऑक्सीडेशन स्टेट +7. राइट, तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो एटम रहेगा, सेंट्रल एटम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू, ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सिंपल कंटेंट है, आपको सिर्फ समझना है. लेट्स हैव अ सेकंड एग्जांपल. ओके, लेट्स गो फॉर एग्जांपल नंबर 2 एंड देखते हैं कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है. आई होप सो इसका नाम आपको मालूम है, KMnO4, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट. लेट्स गो फॉर एग्जांपल नंबर 2. Example number 2, that is your Cr2O7 to the power -2. ओके, एंड इसमें हमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज दी क्रोमियम, क्योंकि ये सेंट्रल है. फाइन, सो क्रोमियम का हमको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है. हाउ मेनी क्रोमियम इज देयर, सो 2 क्रोमियम, सो इट विल बी 2x, बिकॉज यहां पे क्रोमियम x है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है. हाउ मेनी क्रोमियम, 2 क्रोमियम, प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन इज देयर, 7 ऑक्सीजन, ब्रैकेट single oxygen is having a charge what, -2. never ever consider that this -2 is actually oxygen's charge -2. ये जो ऊपर का -2 चार्ज है ना, ये ऑक्सीजन का नहीं है, ये ओवरऑल -2 चार्ज है. मतलब Cr2O7 का टोटल चार्ज है -2. तो ये जो सिंगल ऑक्सीजन यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे ऊपर था यहाँ पे ऑक्सीजन, वैसे ये सिंगल ऑक्सीजन जो नीचे है उसका भी अपना एक ऑक्सीडेशन स्टेट है. समझ में आ रहा है क्या है वो, -2 जो ऊपर यहाँ पे था, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू इट विल बी -2, क्योंकि जो ऊपर -2 है ना, टू द पावर, दैट विल बी टू आफ्टर इक्वल टू. द रेस्ट इज मैथ्स, वन आई एम श्योर कि मैथ्स में आप काफ़ी अच्छे हैं. सो 2x - 14 इक्वल टू -2, देन 2x
इक्वल टू -2 एंड ये हो गया +14 इक्वल टू +12. So x equal to what? +6. That is, therefore, chromium equal to +6. समझ में आया? ओके. और ये जो कंपाउंड आपका था Cr2O7-2, ये जो कंपाउंड है ये वाला, ये आपका है डाइक्रोमेट आयन. डाइक्रोमेट आयन. क्लियर हुआ? बहुत सिंपल एग्जांपल, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है ये. फाइन. लेट्स गो फॉर थर्ड एग्जांपल. कैन वी? यस. चलो. सो एग्जांपल नंबर 3, ये है हमारा किंग ऑफ एसिड. कैन यू गेस कि किंग ऑफ एसिड कौन होता है? कौन है वो किंग ऑफ एसिड जिसको हमने ये नाम दिया है? और वो है हमारा H2SO4. दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. And I'm sure that most of the people must be knowing why it is called as king of acid. क्योंकि जो इसकी प्योरिटी है वो 96 to 98% प्योर है. वो जब सल्फ्यूरिक एसिड हम प्रिपेयर करते हैं तो उसकी प्योरिटी 96 to 98% आता है, इसलिए ये किंग ऑफ एसिड है. और ये आपका सल्फर जो है इसमें सेंटर एटम है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको फाइंड करना है. ओके. तो सल्फर यहाँ पे है. पहले कौन है? हाइड्रोजन है. हाउ मेनी हाइड्रोजन इज देयर? देयर इज 2 हाइड्रोजन. सो 2 ब्रैकेट. हाइड्रोजन का यहाँ पे चार्ज क्या है? द हाइड्रोजन चार्ज इज +1. यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आयन है, वो हाइड्राइड नहीं है. अगर वो हाइड्राइड होता मतलब वहां पे चार्ज आता नेगेटिव. प्लस सल्फर कितना है यहाँ पे? ओनली 1 सल्फर. सो हमने क्या किया? X लिया. प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन इज देयर? 4 ऑक्सीजन. एंड यहाँ जो ऑक्सीजन है वहां उसका चार्ज क्या है? -2 है. जस्ट लाइक ऊपर के जो ऑक्सीजन थे उनका. और यहां पे आता है इक्वल टू 0 बिकॉज यहां पे कोई चार्ज नहीं है. क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? 2 + x - 8 इक्वल टू 0. सो x - 6 इक्वल टू 0 क्योंकि +2 और -8 क्या हो जाएगा? -6. देन x इक्वल टू +6. ओके. सो देयरफॉर सल्फर जो हमारा है उसका चार्ज क्या हो जाएगा? +6. इस तरह से एकदम सिंपल फॉर्मेट में आपने क्या किया? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया. ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना पड़ेगा जब आप जाओगे 12th में. अगर आप 12th में हैं तो आपने ऑब्वियसली एक्सपीरियंस किया होगा. और हमें बेसिक हमेशा रिवाइज करना पड़ता है. ठीक है? बिकॉज बेसिक के हेल्प से ही आप एडवांस सीखोगे. अगर आपको एडवांस सीखना है तो बेसिक आना चाहिए. ठीक है? अगर आप घाई घाई करके विदाउट एनी पेशेंस आपने फटाफट जंप किया एडवांस के पास तो ऑब्वियसली वो बोर होगा, वहाँ पे कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा. देन अल्टीमेटली मन नहीं करेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा. और कभी कभी सुनने को मिलता है कि केमिस्ट्री जो है वो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है. एक्चुअली वो बोरिंग नहीं है, वो इंटरेस्टिंग है. सीन इज दैट कि हमने अपनी तरफ से उतना एफर्ट पुट आउट नहीं किया. बिकॉज एवरीथिंग नीड्स एफर्ट यार. कम ऑन. अगर आप किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, आप बैट्समैन बहुत अच्छे हो, आप एक फुटबॉलर जो बहुत अच्छे हो, गोलकीपर बहुत अच्छे हो, तो क्यों? बिकॉज आपने उसमें एफर्ट पुट किया. आपसे अच्छी बाइक राइडिंग कोई नहीं करता है. आप बहुत अच्छा ड्रिफ्ट मारते हो. ठीक है? आप बहुत अच्छी स्केटिंग करते हैं. तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने उसमें एफर्ट पुट आउट किया. आप बहुत अच्छे सिंगर हो. डांस के स्टेप्स चाहे वो कोई भी हो कमाल के होते हैं आपके. वाई? बिकॉज आपने एफर्ट पुट आउट किया. सो एवरीथिंग नीड्स एफर्ट. समझ में आ रहा है? तो चाहे वो आपके इंटरेस्ट का हो या ना हो, बिकॉज आपको स्टार्टिंग में मालूम नहीं होता कि वो आपके इंटरेस्ट का है कि नहीं. सो स्टार्टिंग में आपको एफर्ट पुट आउट करना है. एंड किसी भी चीज़ जो अच्छी चीज़ है, जो लर्निंग की चीज़ें होती है ना, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आप लर्निंग की चीज़ों में एफर्ट पुट आउट करोगे तो वो कभी भी टाइम पास नहीं लगता है. कभी भी उसका ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने उस चीज़ों में एफर्ट पुट आउट किया बट उसका कोई काम नहीं आया, उसका यूज़ नहीं हुआ फ्यूचर में. ऐसा पॉसिबल ही नहीं. हर चीज़ का यूज़ है. ओके. सो लेट्स सी कि हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या कहता है. ओके. तो जो हमारे नेक्स्ट एग्जांपल हैं उसको हम स्टडी करते हैं. ऑलराइट, लेट्स गो फॉर इट. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो हमारा 4th एग्जांपल है, दैट इज यू कैन सी एग्जांपल नंबर 4, Ca3PO4 ट्वाइस. ओके. ये कौन है? ये है हमारा
कैल्शियम फॉस्फेट। कौन है ये? कैल्शियम फॉस्फेट। और इसमें हमें किसके बारे में फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है हमारा जो फॉस्फोरस है उसके बारे में निकालना है। ऑलराइट, चेक करें। सो हाउ मेनी कैल्शियम? 3 कैल्शियम। सो 3 ब्रैकेट +2 जो है वो कैल्शियम का चार्ज है +2। अगर आपने वो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस जो मैंने आपको अभी जस्ट शो किया था स्टार्टिंग में, आप जरा उसको रिफर करो। कैल्शियम इज हैविंग अ चार्ज +2। ओके, हाउ मेनी कैल्शियम? 3, सो 3 प्लस हाउ मेनी फॉस्फोरस इज देयर? देयर इज 2 फॉस्फोरस, बिकॉज ये जो PO4 है ना, ये PO4 ब्रैकेट ट्वाइस है। दैट मीन्स दिस 2 मल्टीप्लाइज टू फॉस्फोरस एंड मल्टीप्लाइज टू ऑक्सीजन। So how many phosphorus? 2 phosphorus. And phosphorus oxidation state, we don't know, ille pille. So that's why we will have X plus. How many oxygen in the bracket? 4 oxygen. How many oxygen in the bracket? 4 oxygen. And बाहर 2 भी है, यहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है, तो वो 2 भी मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट ना? So 4 ऑक्सीजन ऑलरेडी है अंदर, और यहाँ पे जो बाहर 2 है तो वो मल्टीप्लाई कितना होगा? फिर 8 ब्रैकेट। What's the oxidation state of oxygen? It is -2 एज यूजुअल जो हमने देखा था। और इक्वल टू के बाहर क्या आएगा? 0, बिकॉज यहां पे टू द पावर कोई भी चार्ज नहीं है। बाकी तो मैथ्स है यार, और मैं क्या कहूं, आप मैथ्स के दीवाने हो, एक्सपर्ट हो। सो 3 × 2 दैट इज 6 प्लस 2x माइनस 2 8 16 इक्वल टू 0। सो 2x -10, क्योंकि +6 -16 कितना हो जाएगा? -10। देन -10 उधर गया, कितना हो जाएगा? +10 एंड x इक्वल टू +5, विच इज देयरफॉर जो आपका फॉस्फोरस है दैट इज हैविंग अ चार्ज +5। समझ में आया? एकदम सिंपल इजी पीजी फॉर्म में हमने यहां पे सॉल्व कर लिया। क्लियर? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास, जो कि काफ़ी थोड़ा सा अलग है, हटके है। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको ना पॉसिबली आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे एग्जाम्पल फॉर श्योर आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं हर एक से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जो ये एग्जाम्पल रहेगा इसे ज़रा समझो, बूझो क्या है ये। फाइन, चलिए। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, दैट इज S4O6। ऊपर यहाँ पे चार्ज है -2, बट याद रखना ये -2 जो है ये ओवरऑल चार्ज है। ओके, ऑलराइट। अभी ऐसे एग्जांपल में जहां पे आपके पास ऐसा कुछ होगा, तो देखो सीन क्या है ना कि आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करने के बाद हमें समझ में आता है कि कहां पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 2 था, तो फॉस्फोरस 2 है, तो हमने डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स जो है ना उसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, एंड फॉर दैट वी हैव टू ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर। हमें उसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको शो करता हूं स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका। ऑलराइट, सो पहले मैं ये इसको बॉक्स बना लेता हूं यहां पे। फाइन, एंड देन यू गॉट हाउ मेनी सल्फर? 4 सल्फर। तो यहां पे हमने लिखा बीच में हमारा सल्फर है। फाइन, देन अगेन एक सिंपल बॉन्ड सल्फर और एक और सल्फर और एक सल्फर, 4 सल्फर हो गया। फिर यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है। तो क्या किया हमने, जो ये फर्स्ट सल्फर है उसके ऊपर डबल बॉन्ड O, नीचे डबल बॉन्ड O। फिर जो लास्ट में सल्फर है वहां भी हमने किया ऊपर डबल बॉन्ड O और नीचे डबल बॉन्ड O। ओके, और कितने ऑक्सीजन बचे? 2 ऑक्सीजन। तो यहां हमने 1 ऑक्सीजन लिया और यहां पे हमने 1 ऑक्सीजन लिया। समझ में आया? और इसको हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये है हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर। अभी इस स्ट्रक्चर के अंदर ना एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आपको वही ट्विस्ट समझना है, क्योंकि वो ट्विस्ट अगर आप मिस करते हो ना, भूल जाते हो, तो भैया नैया कहीं ना कहीं डूब जाती है। ठीक है, और वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि सल्फर का जो ये बॉन्ड है ना, ये जो दोनों सल्फर दिख रहे हैं आपके पास, मैं इनको स्टार मार्क कर दूं। ओके, ये जो फर्स्ट स्टार मार्क एंड सेकेंड स्टार मार्क, जो दोनों सल्फर है ना, तो ये जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये बॉन्ड, देन उसके बाद ये बॉन्ड, और फिर उसके बाद ये बॉन्ड। ओके, ये दोनों सल्फर ने जो ये 3 बॉन्ड बनाया है ना, ये तीनों के तीनों बॉन्ड कौन से बॉन्ड है मालूम है? दे आर योर
दे आर योर कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप सो ये विजिबल होगा। सो दे आर योर व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड। अभी आप बोलोगे सर ये समझ में कैसे आएगा कि हमें कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे। ऑब्वियसली आपने वो मूवी देखी है चक दे इंडिया? उसमें कैसे लास्ट में जो शाहरुख खान का वो होता है ना, एक सीन होता है जहाँ पे शाहरुख खान को मालूम होता है कि जो अपोजिट पार्टी की जो जो हॉकी खेल रहे हैं वो कहाँ से कैसे मारने वाले हैं, किस तरह से कौन सी डायरेक्शन जाएंगे। तो उसको पहले समझ में आ जाता है। क्यों? बिकॉज उसने इतने बार उसको प्रैक्टिस किया होता है, खुद भी खेला होता है, प्लस उसने बहुत सारे माइंडसेट बनाए होते हैं अपने। इसलिए वो जो सामने जो गोल कीपर वहाँ पे होता है, पर्सन जो होती है, उसको बोलते हैं कि आप मेरी तरफ देखो सो दैट कि मैं आपको गाइड कर सकूँ, बिकॉज मुझे मालूम है। एग्जैक्टली दैट्स द सेम थिंग अप्लाइज टू यू। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही इजीली आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। और बाकी जो ये दोनों सल्फर है ना, ये वाले कौन से, ये एकदम जो लेफ्ट में पहला है जिसको हम नंबर 1 लिखते हैं, नंबर 1, और ये नंबर 2। जो नंबर 1 वाला सल्फर है और जो नंबर 2 वाला सल्फर है, वो दोनों सल्फर की जितने भी बॉन्ड्स हैं ना, ऑल आर व्हाट, ऑल आर आयोनिक बॉन्ड, ऑल आर आयोनिक बॉन्ड। और अगर वो आयोनिक बॉन्ड है, सो यू नो दैट कि आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग से बनता है। तो इन शॉर्ट ये जो तीनों बॉन्ड यहां पे दिख रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड वाले, वो इलेक्ट्रॉन्स को आप काउंट नहीं करोगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है। तो मतलब इन शॉर्ट इन दोनों सल्फर को हमने स्टार मार्क किया है, उन दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। समझ में आ रहा है? नाउ लिसन केयरफुली। सो अभी करना क्या है हमें करना यह है कि जो हमारे पास ये सल्फर दिख रहा है, ये वाला जिसको मैं यहां पे सर्कल कर रहा हूं, देखो ये S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। और वैसे ही जो ये वाला सल्फर यहां पे, ये वाला केस में कौन सा, ये वाला। सो इन दोनों सल्फर का हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। और अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो ऊपर यहां पे चार्ज क्या था, ऊपर यहां पे -2 था। अभी -2 कैसे आया, यहां पे ऊपर चार्ज -2 कैसे आया? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है यहां पे, दिस ऑक्सीजन इज हैविंग 1 2 एंड 3 लोन पेयर। लाइकवाइज ये जो यहां पे ऑक्सीजन यहां पे है, ये 1 2 एंड हियर 3 लोन पेयर। सो जो फर्स्ट सल्फर पे जो ऑक्सीजन यहां पे दिख रहा है और जो यहां पे सल्फर पे ऑक्सीजन दिख रहा है, उन लोगों के पास 3 लोन पेयर है, इसलिए यहां पे चार्ज आया -2। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन दोनों सल्फर जिसको हमने सर्कल में किया है, वो सर्कल वाले सल्फर का ही हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी अगर दोनों का देखोगे तो ये हाउ मेनी लाइक सल्फर, 1 सल्फर, एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। सेम स्ट्रक्चर है ना जो ये दोनों मैंने सर्कल में किया है। तो सर्कल के अंदर जो दोनों हैं एकदम सेम स्ट्रक्चर है ना दोनों का। तो हम किसी भी एक सल्फर का निकालेंगे और दूसरे सल्फर को हम कंसिडर कर लेंगे कि उसका भी आंसर सेम है, क्योंकि दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। देखो S डबल बॉन्ड O, यहां पे सिंगल ऑक्सीजन, इसका भी वही है। ओके, तो हम यहां लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट सल्फर विथ फॉर्मूला SO3 माइनस। क्योंकि ये जो SO3 है, ये SO3, तो यहां पे जो एक सिंगल ऑक्सीजन का चार्ज क्या माइनस है, ये ऑक्सीजन का चार्ज क्या माइनस है, तो ये माइनस माइनस बन के ऊपर होता है ना -2। तो जब आप इसका इंडिविजुअल निकालोगे तो सिर्फ ऑक्सीजन का एक -1 आएगा। तो अभी क्या करोगे आप, आपका फॉर्मूला क्या होगा, S, यहां पे S का सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है नहीं, इल्ले पिल्ले, तो हमने उसको लिया X प्लस ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 3 है। ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, -2 एज यूजुअल, इक्वल टू ऊपर यहां पावर में चार्ज क्या है, -1, सो -1। X 3 इंटू -2 इज -6 इक्वल टू -1। फिर क्या होता है यहां पे, X -6 उधर गया, -1 प्लस 6
इन शॉर्ट ये आंसर क्या आएगा, +5। दैट मीन्स जो आपका सल्फर है उसका चार्ज क्या है, +5 है। ओके सो अगर ये जो हमारा फर्स्ट सल्फर यहां दिख रहा है उसका चार्ज अगर +5 है तो इसका भी चार्ज क्या होगा, +5 ही होगा। सो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 5 से डील किया। ओके अगर आपने देखा होगा तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज जो फर्स्ट सल्फर था और सेकंड सल्फर था, मतलब इन शॉर्ट फर्स्ट एंड द लास्ट सल्फर जो यहाँ पे है, सिर्फ उन दोनों सल्फर का निकाला और बाकी हमने बोला कि जो ये बीच में जो दोनों सल्फर हैं जो स्टार मार्क्ड हैं, दे आर फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसलिए उनका कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों सल्फर का आया हमारे पास चार्ज +5। लेकिन मान लो कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे सपोज जो कॉमन हमारे सिस्टम है, कॉमन जो प्रोसेस है, डायरेक्टली जो एग्जांपल हम ऊपर अब तक जो एग्जांपल नंबर 1 to 4 जो हमने सॉल्व किया है, वैसे अगर आपको सॉल्व करना है सिंपल सिस्टम से, तो डायरेक्टली अगर आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो मान लो कि यू गॉट अ सल्फर हियर, क्लियर। तो यहाँ पे सल्फर आपके पास है, हाउ मेनी सल्फर, 4 सल्फर। ओके और सल्फर का हमें चार्ज मालूम है, दैट्स वाई 4x प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन इज देयर, 6 ऑक्सीजन, सो 6। व्हाट इज द चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, यूजुअली दैट इज -2। और अगर आप स्ट्रक्चर में भी देखोगे तो जितने भी ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हैं, ऑल आर हैविंग अ चार्ज -2 बिकॉज ऑल आर ऑक्साइड्स, इक्वल टू ऊपर यहां पे चार्ज क्या है, -2। okay the rest is calculation, so 4x 6 into 2 minus 12 equal to -2, so 4x equal to -12 उधर आएगा तो क्या रहेगा, -2 + 12 कितना हो जाएगा, 10, और ये आपका 4x, तो ओवरऑल x क्या आएगा, x will be 2.5। In short, meaning is that every single sulfur in this structure is having a oxidation state 2.5. Every single sulfur. अगर आप इसका स्ट्रक्चर शो नहीं करते हो और डायरेक्टली आपने जो ये आपका पास जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आपने अगर हर एक सिंगल सल्फर का चार्ज निकालने गए तो आपको मिलेगा 2.5। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप परफेक्ट जाओगे, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल, प्रोफेशनलिज्म, तो अगर आपको शो करना है वो, तो अगर आप जाते हो प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, सो यू विल बी हैविंग दिस 2 1 इज कोवेलेंट एंड द रेस्ट ऑफ देम आर आयोनिक। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है ना, अगर ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आता है, ठीक है, तो एंट्रेंस में यू विल बी हैविंग ऑप्शन +5 भी आपके ऑप्शन में होगा और प्लस 2.5 भी आपके ऑप्शन में होगा। ओके ये दोनों आपके ऑप्शन होने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आप किसको राइट करोगे, किसको कंफर्म करोगे। तो अगर इन केस +5 एंड +2.5 दोनों अगर आपके ऑप्शन में है, देन यू विल गो फॉर दिस वन +5। समझ में आए? क्योंकि परफेक्ट जो स्ट्रक्चर वाइज होता है वो है +5 इज द करेक्ट वन। क्लियर हुआ? लेकिन अगर +5 सपोज ऑप्शन में नहीं है, देन यू कैन गो फॉर +2.5 अगर ये ऑप्शन में है तो। क्लियर? ऑलराइट। So in our next session, that is in our next video, we'll be having some more example about our oxidation state, जो कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़े डिफरेंट हटके हैं, क्योंकि वो भी स्ट्रक्चर वाइज अलग रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ जो हमारे पास कंपाउंड है, इसमें एवरी सल्फर इज हैविंग विच ऑक्सीजन, ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन के 3 होते हैं, वन इज व्हाट, ऑक्साइड, सेकेंड वन इज पर ऑक्साइड एंड थर्ड वन इज सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो सिंपल फॉर्मेट हो गया, बट ऐसे ही कुछ अलग फॉर्मेट हैं जो आपको थोड़े से 12th में आएंगे, तो उसके भी जो कंटेंट है विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम आई होप दैट आप एकदम फैंटास्टिक कंडीशन में रहेंगे, आपके फैमिली भी, और मैं कहीं ना कहीं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इट, एंड भाई कमेंट में तो कुछ ना कुछ बोलो यार, बट अच्छा ही बोलो प्लीज़, क्योंकि इतना बुरा तो नहीं था। क्लियर? एंड सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर आप वीडियो शेयर करो तो वीडियो शेयर करो, अदरवाइज आपने जो ये सीखा है इसे एटलीस्ट अपने फ्रेंड के साथ बैठ के आप शेयर करो, उनके साथ उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, टिल द टाइम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के साथ। बाय बाय, शबा खैर।